ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से इसका मध्य खंड एंड चैप्टर 4 रिवलेशन ऑफ नित्यानंदास ग्लोरीज। इस अध्याय में वर्णन है प्राप्त होगा नित्यानंद प्रभु की महिमा। पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा किए थे महाप्रभु अपना हरिनाम संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिए नवदीप में और नित्यानंद प्रभु को याद किए। उस वक्त तब तक नित्यानंद प्रभु नवदीप पे नहीं है। एक चक्र ग्राम में उनका जन्म हुआ और वहां से फिर 12 वर्ष की उम्र में वो सारे भारतवर्ष के सारे तीर्थ में भ्रमण करने के लिए निकल गए और फाइनली वृंदावन में आकर के वेट कर रहे थे कि कब महाप्रभु बुलाएंगे। फिर महाप्रभु की याद करते ही तुरंत नित्यानंद प्रभु पहुंच जाते हैं नवदीप में नंदनाचार्य के घर में और महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर जाते हैं। और फर्स्ट टाइम इस लीला में इस प्रकट लीला में फर्स्ट टाइम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं और सारे भक्तों का भी मुलाकात होता है। तो वहां पे मिलने के बाद अब आगे क्या है इसका चर्चा इस अध्याय में होगा। महाप्रभु के द्वारा नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट कराया जाएगा। सो जय जय जगत जीवन गौर चंद्र अनुक्षण हौ स्मृति तव पद द्वंद्वा। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र अनुक्षण हौ स्मृति तव पद द्वंद्वा। तो वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं श्री गौर चंद्र भगवान से कि आपकी जय हो। और मैं यही इच्छा रखता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि अनुक्षण एवरी मोमेंट मैं रिमेम्बर योर लोटस फीट आपके चरण कमलों का हमें हर क्षण में ध्यान कर सकूं। मेरा मन निरंतर आपके चरण कमलों में लग जाए। नित्यानंद सम्मुख रहिला विश्वभर चीनी लेना नित्यानंद आपन ईश्वर। तो जब नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु अपने आप को छुपा के रखे थे और महाप्रभु लेकिन जान गए कि नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर में हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु अपने सभी भक्तों को लेकर पहुंचते हैं और नित्यानंद प्रभु के सामने आके खड़े हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु भगवान विश्वम्भर के दिव्य स्वरूप को देखने मात्र से इमीडिएटली पहचान गए दैट विश्वम्भर इज हिज वर्शिपेबल लॉर्ड। नित्यानंद रिकॉग्नाइज्ड हिज वर्शिपेबल लॉर्ड विश्वम्भर। हरि से स्तंभित हैला नित्यानंद राय एक दृष्टि हई विश्वम्भर रूप चाय। सो नित्यानंद प्रभु जैसे ही देखे विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु को फर्स्ट टाइम standing in front of him, so he became stunned in ecstasy। स्तब्ध हो गए पूरी तरीके से as he stared at the beautiful form of विश्वम्भर। भगवान विश्वम्भर के सुंदर रूप का स्वरूप का दर्शन करते ही नित्यानंद प्रभु स्तब्ध हो गए स्टंट हो गए और निरंतर उनके तरफ अ, जो है एक दृष्टि होकर के एक चित होकर के देख रहे हैं केवल। एंड इज स्टन्ड इन एक्सटेसी। ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु पिछले टाइम हम लोग सुने कि जब विश्वम्भर पहुंचे थे अपने भक्तों को लेकर के नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे और उनका शरीर जो हिल डुल रहा था बिकॉज ही वॉज completely mad with the intoxication of love for Sri Chaitanya Mahaprabhu।
तो ऑलरेडी पहले से ही महाप्रभु के स्मरण में उनको याद करते हुए नित्यानंद प्रभु पूरी तरीके से नशे में थे। और प्रैक्टिकली जो है ही वॉज इन इन एब्जॉर्ब इन इंटरनल कॉन्शियसनेस। एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस खो चुके थे प्रैक्टिकली। इसलिए जब महाप्रभु पहुंचे अपने भक्तों को लेकर के, तो इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु, ये पता नहीं चला कि कौन आया है। जब सामने आए तब देखे तो समझ में आया कि तो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना में आते हैं तो देख पाते हैं कि विश्वम्भर उनके ही भगवान खड़े हैं सामने। सो सो जो नित्यानंद प्रभु ऑलरेडी भगवान विश्वम्भर के प्रेम के नशे में पूरी तरीके से मत्त थे। ही वॉज फुली एब्जॉर्ब्ड, अपने आप को विश्वम्भर गौरांग महाप्रभु का दास समझते हुए इस भाव में ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु विद्यमान थे। और अब वही भगवान गौरांग महाप्रभु उनके सामने खड़े हैं, तो उनको देख करके वो और पूर्ण रूप से एक्सटेसी, अद्भुत जो भाव है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। रसनाए लिहे जेना दर्शन पान, भुजे जेना आलिंगन, नासिकाए ग्राण। सो नित्यानंद प्रभु became stunned in ecstasy, भगवान विश्वम्भर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके। And he appeared to be licking that beautiful form with his tongue, drinking it with his eyes, embracing it with his arms, and smelling it with his nose. तो उनके समस्त इंद्रियां जो है पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस हो गई। तो गीता में भी भगवान इस बारे में बोलते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज सोल है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया व्यक्ति है, और असली आत्म साक्षात्कार है भगवत साक्षात्कार। भगवान के बारे में जो साक्षात्कार प्राप्त किया है, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान कृष्ण का जो विशुद्ध है भक्त होता है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण रियलाइज होता है। तो वो हर क्षण अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण भावना भावित होता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड विथ मीन्स विथ सम सेंस ऑफ नॉलेज ओनली। ऐसा कुछ ज्ञान बस की बात नहीं है, या इंफॉर्मेशन बस नहीं। ये एक समस्त इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति कृष्ण को रियलाइज करता है। इस संसार में भी अलग अलग वस्तु होती है, व्यक्ति रियलाइज करता है अलग अलग इंद्रियों के द्वारा। जैसे कोई देखने वाली वस्तु है तो उसको आंख से रियलाइज किया जा सकता है, कुछ खाने वाला वस्तु है तो उसको जीह्वा से रियलाइज कर सकता है, स्पर्श वाला वस्तु है तो स्किन से रियलाइज कर सकता है। हाँ, स्मेल, जैसे कोई फ्लावर है या कोई सेंट है तो उसको नाक से रियलाइज कर सकता है। बट भगवान पूर्ण होने के कारण व्यक्ति अपने ईच एंड एवरी सेंसेस, अपने हर समस्त इंद्रियों से उनको रियलाइज कर सकता है, या स्पष्ट भाषा में बोले अपनी सारी इंद्रियों से सेवा अर्पण कर सकता है। जब भगवान के सुंदर विग्रह स्वरूप का दर्शन व्यक्ति करता है, उससे आंखों का सेवा होता है। कान से भगवान के बारे में सुन सकता है, भगवान को सुन सकता है, या भगवान के बारे में सुन सकता है, भगवान का नाम सुन सकता है। तो उससे कान के द्वारा, इस इंद्रियों के द्वारा सेवा होता है। सो नित्यानंद प्रभु रियलाइज कर रहे हैं, बट ये जो रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण थ्रू ऑल द सेंसेस है, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार इंद्रियों के द्वारा होता है, ये जस्ट मटेरियल सेंसेस पर निर्भर नहीं होता है। जैसे ये स्पिरिचुअल सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है, जो कि मटेरियल सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हालांकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सामने खड़े हैं, और उनको बस देख रहे हैं। इज नॉट टचिंग हिम नाउ, इज नॉट एम्ब्रेसिंग हिम, बट ही appeared to be, because he was fully absorbed in thought of the Lord whom he considered eternally his dearmost master. So रसनाए ली है जेना दर्शने पान, भुजे जेना आलिंगन नासिकाए ग्राण। यही मत नित्यानंद हय स्तंभित, न बोले न करे किछु सबाई विस्मिता। So in this way Nityananda became stunned. He neither spoke nor did anything.
एवरीवन देयर वाज एस्टोनिश्ड। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सामने खड़े हैं और पूरी तरह से स्तब्ध हैं, स्तंभित है। स्तंभित मतलब होता है स्तंभ, मतलब पिलर, लाइक अ पिलर, स्ट्रेट पिलर। ही वाज स्टन्ड, स्तंभ की तरह स्तंभित हो गए, और ना तो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और जो भी लोग विश्वम्बर भगवान के साथ आए हैं वो सब के सब बहुत विस्मित हैं, आश्चर्यचकित है ये देख करके। बिकॉज फर्स्ट टाइम नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं इस प्रकट लीला में, बट ऑफ कोर्स दे हैव इटर्नल रिलेशनशिप। दे आर कृष्ण बलराम। कृष्ण और बलराम का जो रिलेशनशिप है वो इटर्नल है, सनातन है। कृष्ण ही अपने आप को बलराम के रूप में प्रकट करते हैं, और बलराम इसीलिए हमेशा इस भाव को मेंटेन करते हैं कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। भगवान बलराम भी अपने आप को कृष्ण का नित्य सनातन दास स्वीकार करते हैं। वो भगवान बलराम जिनका एक जो प्रकाश विग्रह है, एक्सपेंशन है, विस्तार है, अनंत शेष के रूप में, उनका, उनके वो पार्शियल 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 मैनिफेस्टेशन, यस्य अंश अंश अंश, यस्यांश अंश, ये बताया गया चैतन्य चरितमृत में, जिनके अंश के अंश के अंश के अंश हैं श्री अनंत देव, जिनके who has thousands of foods, अनंत शेष के हजारों फन है, उसमें असंख्य ब्रह्मांड को वो मेंटेन करते हैं। संकर्षण भी इसलिए उनका नाम है, आकर्षण करके रखते हैं अपनी तरफ सारे ब्रह्मांड को। मटेरियल साइंटिस्ट, भौतिक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में वो टिके हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में या संस्कृत में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। गुरुत्व, गुरुत्व आकर्षण। सो गुरुत्व, गुरु मीन्स लॉर्ड बलराम। लॉर्ड बलराम इज आदि गुरु, वो आदि गुरु है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है, ओरिजिनल गुरु है। सो उनके आकर्षण से पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, इसलिए गुरुत्व आकर्षण बोला जाता है। ठीक है। या संकर्षण, संकर्षण मतलब सम्यक रूपेण आकर्षण, ये पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड को अपने जो है मेंटेन करते हैं अट्रैक्ट करके। तो दैट अट्रैक्शन प्रिंसिपल, गुरुत्वाकर्षण ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड अनंत शेष, और लॉर्ड संकर्षण भी बोला जाता है उनको। हाँ। तो अदरवाइज अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि ये तो पढ़ाया जाता है साइंस में कि कोई भी दो मास द्रव्य का वस्तु होता है उसमें एक काइंड ऑफ फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोला जाता है, बट व्हाई इट इज सो, व्हाट इट मेक्स विद इन दैट मास टू अट्रैक्ट अदर मास ऑफ बॉडी, इसके बारे में कोई मीन्स इंफॉर्मेशन नहीं है। बस इसको जस्ट एज्यूम किया जाता है, एक्सॉइम्स साइंस में बोलते हैं। तो साइंटिस्ट जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, बट उसके लिए वैदिक लिटरेचर रेफर करना पड़ेगा। केवल अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा हर चीज हम नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू एज्यूम सर्टेन थिंग्स कि ऐसा होता है, ये फैक्ट है। तो दो मास ऑफ बॉडी है, दो प्लैनेट्स, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हाँ। वो यहाँ इसको एज्यूम करते हैं, उसके बाद फिर इसके बेसिस पे वो जो भी फॉर्मूला बनाते हैं और फिर अलग अलग फिनोमिना होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दैट्स ऑल राइट, वो सही है। तो वो बात के जितने भी घटनाओं को एक्सप्लेन करते हैं, बट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पॉइंट है, वो ये है कि वो जो अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है वो कहाँ से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ से आता है। हाँ, उसका आंसर हमको शास्त्रों से मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड संकर्षण। भगवान संकर्षण अनंत शेष के रूप में मेंटेन करते हैं सारे, ऑल द प्लैनेट्स, सभी ग्रहों को। सो वो नित्यानंद प्रभु यहाँ पे वही नित्यानंद है, लॉर्ड बलराम, द सेम सेल्फ सेम लॉर्ड बलराम हैज अपीयर्ड एज नित्यानंद प्रभु। और कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जय सचित सुता हौल से, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है वही सचित सुत, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए।
एंड बलराम होइलो निताई, निताई मीन्स नित्यानंदा, बलराम इसलिए यहाँ पे अपने जो पूजनीय भगवान इज वर्शिपेबल लॉर्ड कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़े हैं, वो दर्शन करके ही बिकेम स्टन्ड, और कुछ बोलने नहीं, कुछ ना तो कर पा रहे ना बोल रहे, और हर कोई इसको देख करके आश्चर्यचकित है। बुझिले न सर्व प्राणनाथ गौर राय, नित्यानंद जनाय सृजिल उपाय। Lord Gauranga, the life and soul of all, then devised some means of revealing the identity of Nityananda. तो गौरंग महाप्रभु या श्री चैतन्य महाप्रभु देखे कि नित्यानंद प्रभु तो स्तब्ध हो गए हैं, इस neither स्पीकिंग नॉट एक्टिंग, वो जस्ट स्टन होके खड़े हैं, स्तब्धित होकर के खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। तो बाकी भक्त लोग भी आश्चर्यचकित हैं और समझ नहीं पा रहे कि कौन है ये महापुरुष। देखने से तो पता चल गया, बिकॉज हिज पर्सनैलिटी वॉज सो अट्रैक्टिव एंड सो डिवाइन। जब वो प्रवेश किए थे नंदन आचार्य के घर में, तो नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, तो कोटि सूर्य सम, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान इफल्जेंस उनके शरीर से निकल रहा है। तो ये देख करके सारे भक्त लोग समझ तो गए, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, इस महापुरुष, महाशय, महाजन है, कोई महापुरुष है, सम ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन कौन वो ग्रेट पर्सनालिटी है इसका हम नहीं पता चल रहा है। सो गौरांग महाप्रभु ये उपाय निकाले कुछ, जिसके माध्यम से नित्यानंद प्रभु की आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते हैं। So Gaur Sundar, the Lord of everyone's heart, understood Nityananda's service propensity. Thinking of a means to reveal his own form to Nityananda, he told Srivas Pandit to recite a verse glorifying the beautiful form of Krishna. So गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के की आइडेंटिटी को प्रकट करने की इच्छा से श्रीवास ठाकुर को जस्ट इंडिकेशन दिए, बिना बोले जस्ट इंडिकेटेड। श्रीवास पंडित जो कि नारद मुनि के अवतार है, she immediately understood महाप्रभु क्या चाहते हैं। तो वो तुरंत भागवत से कृष्ण के दिव्य स्वरूप का, द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्ण, उसका गुणगान करने वाला एक श्लोक रिसाइट करना चालू कर दिए। इमीडिएटली सुनते ही नित्यानंद प्रभु में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इंगिते इंगिते श्रीवास प्रति बलिला ठाकुर, ठाकुरे भागवतेर एक श्लोक पाठ करी बारे। The Lord indicated that Srivas should recite a verse from Srimad Bhagavatam. उसी चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु इंडिकेट किए कि आप श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक रिसाइट करो। प्रभु इंगित बुझे श्रीवास पंडित, कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़िल त्वरिता। सो श्री चैतन्य महाप्रभु के इंडिकेशन प्राप्त करके श्रीवास पंडित समझ गए इमीडिएटली व्हाट डज ही वांट, और फिर तुरंत जो है भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का गुणगान करते हुए भागवत से ये श्लोक पढ़े। यह श्लोक इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्स इन श्रीमद् भागवतम। 10th कैंटो में भगवान कृष्ण जब अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्वाल वाल सखाओं के साथ गायों को लेकर के वापस लौट रहे हैं, कहाँ से, वृंदावन से, वन से, वन में चराने के लिए गए थे। और शाम को लगभग 6 बजे के आसपास जब वो वापस लौट के आ रहे हैं, तो उस वक्त उनके दिव्य सुंदरता का वर्णन है। हाँ, शाम को जनरली जब कोई सुबह से जाता है काम करने के लिए, और स्पेशली अगर फील्ड वर्क के लिए गया है, ऑफिस नहीं, अगर कोई ऑफिस भी जाता है, तो भी जब थका हारा आता है, तो वो जो व्यक्ति है इतना सुबह सुबह जाता है तो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक लगता है। शाम को आते आते थक जाता है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, और तो उतना अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। कई लोग तो जो है ऐसे दिखते हैं कि उनके पास रहना अच्छा लगता है, कोई आता है तो बोलते हैं जाओ पहले स्नान करके आओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद सामने आओ। बट इंटरेस्टिंगली भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता है। कृष्ण सुबह सुबह गायों को लेकर गए, पूरे दिन गायें तो चरती रहती हैं, कृष्णा बलराम और अपने सखाओं के साथ वो अनेकों प्रकार के पास टाइम करते हैं, लीलाएं करते हैं। और उन लीलाओं के बीच में डेली 2-3 असुर आते थे, कंस के द्वारा भेजे जाते थे,
और वो असुर आके अटैक करते थे, कृष्ण बलराम उनको मारते थे, स्पेशली कृष्णा यूज टू किल मोस्ट ऑफ द डीमंस, मारते भी थे। और इसके बाद भी फिर शाम को जब रिटर्न आते थे संध्या काल में, तो ये सब खेलने के कारण, अनेकों लीलाएं करने के कारण, असुर को मारने के कारण कृष्ण के शरीर में पूरा पसीना पसीना है। और फिर जब गायें चलती थी, तो गायों के चलने से बहुत सारा धूल उड़ता था, और धूल से पूरे शरीर में धूल धूल हो गया है, पसीना छूट रहा है, बाल खुल गए हैं। मैया यशोदा तो सुबह सुबह बहुत अच्छे से ड्रेस करके भेजती थी, अच्छे से कपड़े सुंदर सुंदर बना के भेजती थी, बहुत सारा मेकअप करके भेजती थी कृष्ण को। और जो है सुंदर सुंदर ज्वेलरी सब पहना के भेजती थी। लेकिन साहब को आते वक्त सब जो है मेसअप हो जाता था उनका जो ड्रेस है। लेकिन ये स्वरूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। एंड ये जो है बहुत ही इंचैंटिंग स्वरूप है, सर्व आकर्षक। और जब इस प्रकार से कृष्ण while प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, जब एंटर करते हैं सराउंडेड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स एंड काउज, लाखों लाखों गायों के बीच में और लाखों लाखों सखाओं के बीच में कृष्ण बलराम, दे appear टू बी लाइक मून सराउंडेड बाय स्टार्स। इतने सुंदर, तो उस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। ध्यान से सुनिएगा, इस वेरी वंडरफुल वर्स। स्वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। So wearing a peacock feather ornament upon his head, blue Karnikara flowers on his ears, a yellow garment as brilliant as gold, and the Vaijayanti garland. Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dances as he entered the forest of Vrindavan, beautifying it with the marks of his footprints. He filled the holes of his flute with the nectar of his lips, and the cowherd boys sang his glories. So this is how Krishna entered. Bhagavan Krishna, संध्या काल में अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, वो गांव में जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, गायों को लेकर के, तो उसका वर्णन है। अपने सिर में पिकॉक फेदर, मोर पंख धारण किए हुए हैं, और कान के पास कर्णिकार फ्लावर होता है ब्लू कलर का, बहुत सुंदर जो है, ब्लू लोटस, नॉट लोटस, कर्णिकार फ्लावर्स, वो कान में लगाए हुए हैं, जो बहुत सुंदर दिख रहा है। और पीताम्बर, येलो गारमेंट, येलो कलर की धोती, जिससे जो तेज निकल रहा है, ब्रिलियंट एज गोल्ड, स्वर्ण की तरह तेज। वो वास्तव में वो तेज क्या है, वो भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, एंड कमिंग इट मीन्स पेंट्रेटिंग दैट गारमेंट, वो जो बाहर निकल रहा है। सो वो जो येलो गारमेंट है उसके इफल्जेंस को बढ़ा दे रहा है, और वो गोल्ड की तरह प्रतीत हो रहा है, सोने की तरह चमक रहा है, दैट garland, because of the effulgence emanating from the transcendental body of Krishna। और वैजयंती गार्लैंड पहने, वैजयंती गार्लैंड है 5 प्रकार के फूल से जो गार्लैंड बनाया है, उसको वैजयंती गार्लैंड बोलते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण अपने दिव्य ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, डिवाइन फॉर्म, दिव्य स्वरूप को एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द डांसर्स इज प्रेजेंटिंग, मैनिफेस्ट कर रहे हैं जब वृंदावन के फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं। और जो भी उनके स्वरूप को देखता है वो पूरी तरह से जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका मन हर जाता है। जिस व्यक्ति का, जैसे भगवान कृष्ण बलराम जब इंटर कर रहे हैं कृष्ण का स्वरूप में, जिस व्यक्ति की आंखें, नेत्र भगवान कृष्ण के शरीर के जिस अंग पे पड़ती है, बस वहीं पे पड़ी रह जाती है, स्तब्ध हो जाती है, पलके भी नहीं हिलती है। हाँ, पलक भी खुला का खुला रह जाता है। और उसके बाद कुछ समय में कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ लेके आगे बढ़ जाते हैं, और वो व्यक्ति जो, वो जो भक्त होता है ब्रजवासी, वो लैमेंट करता रहता है सिंपली, ओ आई कुडेंट सी द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा। क्यों? जैसे किसी की आंख पड़ी कृष्ण के चरण कमलों में, सो इतने सुंदर चरण कमलों को वो जस्ट देखता रहता है, वेरी ब्यूटीफुल। किसी का आंख पड़ा नील्स में, किसी के लोटस नेवल में, किसी का उनके चेस्ट में, या ब्यूटीफुल फॉर्म, मून लाइक फेस, या उनके पिकॉक फेदर, या जो फ्लूट बजा रहे हैं उस फ्लूट में, द लोटस हैंड्स।
जहाँ पे भी नेत्र पड़ता है तो पूरी तरह से जो होता है उसमें जो इंचैंट इट इंचैंट्स हिज हार्ट, और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। और फिर इस प्रकार से कृष्ण आगे निकल जाते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल फॉर्म है इसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इस श्लोक को पढ़ना चालू कर दिया श्रीवास पंडित, और इस श्लोक को सुनते ही नित्यानंद को इमीडिएटली जय भाव विभोर हो जाते हैं। सुनी मात्र नित्यानंद श्लोक उच्चारण, पडिला मूर्छित हया नाही कचेतन। As soon as Nityanand Prabhu heard this verse, he fell unconscious to the ground. केवल ये श्लोक कृष्ण के सुंदर स्वरूप के वर्णन के बारे में श्लोक सुनने मात्र से, simply by hearing this verse, Nityanand Prabhu he he got absorbed in thoughts of Krishna so much so that he became unconscious. मूर्छित होकर जमीन में immediately गिर जाते हैं। And then आनंदे मूर्छिता इला नित्यानंद राय, पढ़ पढ़ शिवा से गौरंग सिखाए। तो ये हम लोग आगे कल इसका चर्चा करेंगे, आगे क्या होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट भगवद गीता का क्लास चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे